प्रॉब्लम नंबर 12.13 देखो, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, क्लासिकल प्रॉब्लम है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन हाइड्रोजन एटॉम डी एक्साइट्स फ्रॉम द लेवल n टू लेवल n-1। ठीक है, फॉर लार्ज n शो दैट दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। सो आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का जो इमिट होगा जब हाइड्रोजन एटॉम एक हायर लेवल n से लोअर लेवल n-1 पे आएगा। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है यदि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो फोटोन को इमिट करता है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। और साथ में ये भी बताना है कि यदि n का वैल्यू हम बहुत लार्ज लेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होगा क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट के। सो आइए निकालते हैं। देखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक 12.17 जो फॉर्मूला है वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन ऑर्बिट का, और वो जो एनर्जी है वो उसका वैल्यू कितना है, वो है En इज इक्वल टू -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यदि ये हाइड्रोजन एटॉम है तो यदि हाइड्रोजन लाइक एटॉम होगा तो आपको इसमें z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और यहाँ पर ये nth ऑर्बिट का एनर्जी है और z का वैल्यू 1 लोगे तो E हो जाएगा आपको -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। सो ये n के क्रॉसपॉन्डिंग हो गया एनर्जी। जब हम लोग n-1 के क्रॉसपॉन्डिंग एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, En-1 इज इक्वल टू -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। मीन्स कि जब ये जो है ना हाइड्रोजन एटॉम ये डी एक्साइट्स हो रहा है nth लेवल से n-1th लेवल पर आएगा तो ये फोटोन एक इमिट कर रहा है जिसका एनर्जी इसी दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर है, और उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, न्यू है। सो अब आप निकाल दो En-1, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है और यही आपको h न्यू के इक्वल हो जाएगा और वही न्यू आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1/n स्क्वायर -1/n-1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, -me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, और ये माइनस साइन को अंदर से बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और 1/n-1 का होल स्क्वायर -1/n स्क्वायर हो गया, और me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ये n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर लोगे तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो आपको ये आ गया एनर्जी जो डिफरेंस था En-1, ये हो जाएगा आपको me4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 2n-1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, और इसको यदि आप h से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मेरा, यही आपको h न्यू के इक्वल था। सो आपको यदि इसको h से डिवाइड कर दोगे तो आपको न्यू के इक्वल आ गया, यही आ गया फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो, आपको बोल रहा है लार्ज n के लिए नॉर्मल कंडीशन में ये फॉर्मूला निकला फ्रीक्वेंसी का। अब आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे फॉर लार्ज n में क्या है, n-1 और इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n के हो गया। कैसे, अब जैसे मान लो अब 10,000 ले लो, 10,000, तो 10,000 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9,999, इसी के इक्वल हुआ। सो यहाँ से आ जाएगा आपको न्यू इज इक्वल टू me4 2n-1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2n,
डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। सो इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, इससे इसको कैंसिल आउट कर दो। सो ये हो गया Me4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू एन क्यू। यही आया आपको फोटोन के फ्रीक्वेंसी के इक्वल। सो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ये निकाला, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग निकालते हैं क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, और देख रहे हैं कि इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो आपको निकालना है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगा, मीन्स कि आपको इलेक्ट्रॉन कितने टाइम पीरियड, पहले इलेक्ट्रॉन आपको टाइम पीरियड मिल जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड यदि t है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1/t के इक्वल। सो न्यू हो गया 1/t। क्लियर है, एक सेकेंड में कितना ये साइकिल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है। सो 1/t हो जाएगा 1/t का t को क्या लिख सकते हो 2π/ओमेगा। सो ओमेगा/2π हो गया। ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो v/r के इक्वल लिख सकते हो। सो v/r इन डिवाइडेड बाई 2π। सो यही हो गया। आप यदि प्रॉब्लम नंबर 12.7 देखोगे तो उसमें v भी निकाला गया है, r भी निकाला गया है, तो यहाँ पर मैं दोबारा उसको नहीं निकालूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं कि v और r कैसे निकाला गया है। सो v का वैल्यू आता है e²/nh2 एप्सिलॉन नॉट, और r का वैल्यू आता है n²h² इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई πe²m। सो आपको न्यू का वैल्यू हो जाएगा e²/nh2 एप्सिलॉन नॉट, v का वैल्यू डाल दिए, डिवाइडेड बाई r का वैल्यू डालना है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, n²h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई πe²m इंटू 2π। सो ये फिर आपको सॉल्व कर दोगे तो निकल जाएगा। सो ये इससे ये का कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा e²/nh2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2n² एप्सिलॉन नॉट इंटू e² इंटू m। तो ये हो गया Me4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, NQHQ। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो तो सेम चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर लार्ज n दिस फ्रीक्वेंसी, जो ये फ्रीक्वेंसी फोटोन का इमिट हो रहा है, ये इक्वल है क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। सो ये प्रूफ हो गया।